हेलो एवरीवन, आई होप आज आपका कंपनी लॉ का पेपर अच्छा हुआ हो। सो नेक्स्ट हमारा पेपर है ITSA। तो इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए मैंने अपने ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर 70+ प्रोवाइडेड कि आप वो सारी टिप्स फॉलो करें जो मैं भी आपको बताऊंगी। सेकेंडली, मैंने हर चैप्टर के रिविजन वीडियोस भी डाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड। हमने सिर्फ उसमें रिवीजन किया है, हमारा पर्पस सिर्फ याद करने का है, क्योंकि आई अज्यूम आप कॉन्सेप्ट्स पहले समझ चुके होंगे, बट प्रॉब्लम आपको याद करने में होती है पॉइंट्स या फिर हेडिंग्स या कीवर्ड्स। तो उसमें 4 या 5 वीडियोस हैं, हार्डली हाफ आवर की है, हाफ या 1 आवर की। तो 3-4 आवर्स में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा सारे चैप्टर्स का। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 11 सारे हमने कवर करे हैं, तो उसको भी देखिए और उसको भी यूज कीजिए। और आप टेलीग्राम से मेरे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत लोगों ने डाउनलोड करे हैं, बहुत लोगों का अच्छा रिव्यू है कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, उन्हें अच्छे से एग्जाम में रिकॉल करेंगे ये जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे एग्जाम में पेपर लिखना चाहिए ताकि आप 70+ एग्जाम में स्कोर कर सके। तो मैंने खुद एक पूरा पेपर हैंड रिटन खुद एक सॉल्व किया है, जो दिसंबर 2020 का पेपर है, ये आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपको पेपर लिखना चाहिए। वो भी आपको, उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो मैंने आज ही अपलोड किया है, तो उसको भी यूज कीजिए। ITSA हाउ टू राइट आंसर शीट इन एग्जाम्स। तो इसमें हम दिसंबर 2020 का पेपर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको नोट्स दिखा दूं, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं, आपको फाइल्स में जाके मिल जाएंगे। फाइल्स जो एक सेक्शन आता है, अगर आप चैनल पे क्लिक करते हैं उसमें आप फाइल्स में जाएंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे विद द नेम CS प्रोफेशनल ITSA हैंड रिटन नोट्स बाय अर्चना अग्रवाल। तो इसमें हार्डली देखिए 110 पेजेस, 10 भी नहीं है, 109 पेजेस में सारे चैप्टर के नोट्स हैं, सारे चैप्टर के। और इसको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो ITSA पेपर है ना, इसमें आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पॉइंट्स और हेडिंग्स लिखने पड़ते हैं। अगर आप खुद से लिखते हैं ना हेडिंग्स वगैरह, तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिख सकते हैं, जैसे कोई हेडिंग्स हैं उनमें आपको एक्सप्लेन करना है 3-3 4-4 लाइन, वो आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं पूरे फुल्ली 100%। बट जो मेन हेडिंग्स होती है ना, वो आपको वही लिखनी है जो मॉड्यूल में। तो इसीलिए ना मैंने क्या किया है, आप देखेंगे नोट्स में भी मैंने जो पॉइंट्स वाले हैं उनके आगे मैंने लिख दिया P करके ब्रैकेट में। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, इनमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। जैसे ये देखिए, इसमें मैंने लिखा है आगे ब्रैकेट में P, इसका मतलब है पॉइंट्स, यानी कि आपको सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है। और जिनके आगे मैंने ब्रैकेट में H करके लिखा है, अभी आगे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम है, से मैंने आगे ब्रैकेट में H करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको ये सारी हेडिंग्स हैं, इनको आपको हेडिंग्स लिखनी है, फिर इनके अंदर 3-3 4-4 लाइन इनका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये हेडिंग्स की तरह है। और सेकंड वाला जो एक पोर्शन होता है वो होता है पॉइंट्स, उसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने होते हैं, वो एज इट इज वो लिखने होते हैं, और हेडिंग्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये मैंने हर में ऐसे बाइफरकेट कर दिया ताकि आपको लर्न करने में भी आप लर्न कर सकें। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम में 4 जो पॉइंट्स है वो हेडिंग्स थे, मतलब इनमें हमें फर्दर एक्सप्लेन करना है एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट्स बोलती जा रही हूँ ना, इसका एक शॉर्ट नोट बनाते जाइए, क्योंकि ये सारे आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं। तो हैंड रिटन नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे। सेकंड, आपको मेरे रिवीजन लेक्चर्स जो है वो सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसको आप सुन सकते हैं, और उसको वो आपको हेल्प करेंगे रिकॉल करने में। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो कोशिश करिए कि आप यही पॉइंट्स लर्न करें, पॉइंट्स और हेडिंग्स लर्न करें, बिकॉज अगर आप यही रेप्लिका लिख के आते हैं तो यू स्कोर बेटर मार्क्स एज कम्पेयर टू अगर आप खुद के पॉइंट्स लिखते हो या खुद के वर्ड्स में लिखते हो। हाँ, एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है, ये आपने लिख दिया, उसके नीचे जो आप 3 लाइन में इसे एक्सप्लेन करोगे वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। नाउ अब हम पेपर देख लेते हैं जो मैंने खुद लिखा है दिसंबर 2020 का, कि आपको कैसे लिखना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन 1A था, वो था एम कॉमर्स के की कंपोनेंट्स लिखने थे हमें। तो देखो, हमने एम कॉमर्स के की कंपोनेंट्स में हमें क्या करना है, हमें एम कॉमर्स पहले एक्सप्लेन करना है 3-4 लाइंस में। 3-4 लाइन में हमने एम कॉमर्स एक्सप्लेन कर दिया, फिर हमने की कंपोनेंट्स लिखे एम कॉमर्स एप्लीकेशंस के। तो ये पॉइंट्स में था आंसर, हमने 5-6 पॉइंट्स लिख दिए। और हमने फिर नेक्स्ट जो पार्ट है 1B, वो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा। इवन दो इस पेज पे स्पेस रह गया था, बट स्टिल हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा। यही आपको एग्जाम में करना है कि आपको हर पार्ट नेक्स्ट पेज पे लिखना है।
हर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, और इवन हर क्वेश्चन का पार्ट भी नेक्स्ट पेज पे। और आपको ऐसे ही राइट में, आपका लेफ्ट में तो मार्जिन ड्रॉ हुआ आता ही है, आपको राइट में भी एक मार्जिन ड्रॉ करना है। उससे क्या होता है, आप उसी लाइन के विद इन लिखते हो, तो इट गिव्स अ गुड प्रेजेंटेशन लुक, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा आता है। नेक्स्ट, आप जो पॉइंट्स में पॉइंट्स ना डाल के, जैसे 1 2 3 ना डाल के, आप बुलेट्स का या फिर एरोज का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने देखिए इसमें एरोज का यूज किया है, आप बुलेट्स का यूज कर सकते हो, किसी भी तरह के बुलेट्स आप बना सकते हो। बुलेट्स बनाने से ये होता है कि आप एकदम एग्जैक्टली पॉइंट्स दिखते नहीं आपने कितने लिखे हैं बुलेट्स में, और प्रेजेंटेशन भी अच्छा लुक आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट था 1B, एक्स्ट्रा नेट के सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज बताने थे। तो बताना तो सिर्फ सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज एक्स्ट्रा नेट के थे, बट स्टिल हमने एक्स्ट्रा नेट भी एक्सप्लेन कर दिया 2-3 लाइन में। तो ऐसे आपको जो जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका जो जिस बारे में पूछा है उसका 2 या 3 लाइन अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं ना, तो आपको अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा स्टूडेंट को आता है अच्छे से पेपर और वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सटर्नेट, ये हेडिंग्स वाला क्वेश्चन था कि हेडिंग्स लिख के हमें पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे। तो हमने पहले ना इसको थोड़ा चार्ट फॉर्म में पहले ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, 2 चीजें हुई कि आपका प्रेजेंटेशन लुक एक अच्छा बन गया। सेकंड, कहीं ना कहीं आपका आंसर का जो लेंथ है वो ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा ज्यादा आंसर लिखा है, इवन तो आपने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, आपने वही पॉइंट्स को अपने चार्ट फॉर्म में लिख दिए, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन का अच्छा लुक आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपने ज्यादा एक्सप्लेन किया है, इवन दो आपने उन्हीं पॉइंट्स को चार्ट्स में लिख दिया। सो फर्दर हम क्या करेंगे, ये चार्ट बनाने के बाद हम सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज फॉर एक्स्ट्रानेट को एक्सप्लेन कर देंगे। इसको हर पॉइंट को, जैसे हर हेडिंग को, मतलब अंडरस्टैंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हमने 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। फिर नेक्स्ट हेडिंग को हमने 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे हमने सारे पॉइंट्स जो है वो 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है 1C, फिर इसमें POP3 और SMTP प्रोटोकॉल्स पूछा था, मीनिंग ये हमने लिख दिया है। फिर नेक्स्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट कैटेगरीज बताने थे, जो IaaS होते हैं, PaaS होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होते हैं। तो इसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को पहले 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, फिर डिफरेंट कैटेगरीज का उसका चार्ट सा बना दिया, एंड देन उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। अच्छा, आपको ये लगेगा कि ना ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा पेपर, बट बिलीव मी कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब आपको ये करना है कि आपको शुरू से ही ना मेंटेन करनी है अपनी स्पीड। आप शुरू से स्पीड में वो नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन आपने 1 घंटे में लिखा और बच्चे 4 क्वेश्चन आप 2 घंटे में लिख रहे हो। आपको जैसे टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, मेन क्वेश्चन 6 आते हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पूरे जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 या 2 हो गए या फिर 2 या 3, जो भी आप पहले कर रहे हो, तो वो 1-1 घंटे में होते जाएं, तभी आपके 6 क्वेश्चंस जो है 3 घंटे में होंगे, अगर आपके 2 क्वेश्चन 1 घंटे में होंगे। ठीक है, और कोशिश क्या मतलब ये फॉलो करना है आपको कि सारे जो पार्ट्स होते हैं ना एक क्वेश्चन के, वो एक ही जगह करने हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन 1 से आप शुरू कर रहे हो, तो क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स एक जगह हो, ABCD। अगर आपको कोई पार्ट उस समय नहीं याद आ पा रहा है, तो आपने उसके लिए 1 या 2 पेज जितना भी आपको लगता है स्पेस लगेगा उतना छोड़ दिया, एंड देन बाद में जब आपका पेपर हो गया, तो उसके बाद रिमेनिंग टाइम में आप उसको करने आ गए वापस की इसको अटेम्प्ट करना है। आप ये नहीं करना कि फर्स्ट का A कर दिया, सेकंड का B कर दिया, थर्ड का C कर दिया, मतलब जो जो क्वेश्चन आते जा रहा है वो करते जा रहे हैं, एंड जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बाद में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, चाहे क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करो, पहले उसके सारे पार्ट्स एक जगह होने चाहिए। क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट्स एक जगह, ऐसे क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स एक जगह, हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जगह होने चाहिए। और हर हेडिंग को आपको 3 या 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, इससे ज्यादा में मत करना। ये मत सोचना कि अरे मैं हर एक पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा लाइनें लिख दूं जितना मुझे आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ता है कि आप कितने ज्यादा पॉइंट्स या हेडिंग्स लिखते हो, देन उसको कितना एक्सप्लेन करते हो। सपोज 5 मार्क का कोई क्वेश्चन आया और उसके हेडिंग्स आपको 8 आते हैं, तो आप 8 लिख दो और हर में 2-2, 3-3 लाइन एक्सप्लेन कर दो। ये नहीं कि एक ही हेडिंग के पीछे पड़ गए तो उसी में आधा पेज लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे तो इनफ है। और अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स आते हैं, 8 हेडिंग्स आते हैं, 7 आते हैं, तो कोशिश करो कि 6, 7, 8 जितने आते हैं उतने लिख दो। क्योंकि अगर आपको जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आप उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा ही लिखते हो, तो ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स हैं वो आपको ज्यादा ही मिलेंगे। क्योंकि एक तरफ है जिसने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिखे होंगे, और एक तरफ है जिसने 5 मार्क के क्वेश्चन में 8 पॉइंट्स लिखे होंगे। जिसने 8 पॉइंट्स लिखे होंगे हो सकता है उसको 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, और जिसने 5 पॉइंट लिखे हो सकता है उसको 3 ही मिले, 2.5 मिले। तो फर्क उससे मार्क्स का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ शुरू से ही ना आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। अगर आपकी स्पीड होगी ना इस पेपर में अच्छी,
तो आप उतना अच्छे से लिख पाओगे और उतने ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2A में आपको पूछा था मेजर कंस्ट्रेंट्स व्हिच कम इन द वे ऑफ ऑपरेटिंग MIS। तो इसमें मैंने क्या किया, MIS को पहले 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, जितना भी मुझे आता है 2-3 लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने कंस्ट्रेंट्स, उसके सारे पॉइंट्स का आंसर था, इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने थे, तो पॉइंट्स मैंने लिख दिया। ठीक है, इससे मैंने चार्ट नहीं बनाया, आपको सारे क्वेश्चन में चार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बीच में एक एक क्वेश्चन छोड़ के आपने कोई डायग्राम या चार्ट बना दिया, उससे थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है। फिर क्वेश्चन 2B था PDLC के मुझे स्टेप्स बताने थे, तो स्टेप्स को ना मैंने स्टेप के फॉर्मेट में ऐसे ड्रॉ कर दिया कि एनालाइज द प्रोग्राम, डिजाइन द प्रोग्राम कोड, टेस्ट एंड डिबग, फॉर्मलाइज और मेंटेन। फिर मैंने उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेप्स इन PDLC एंड डिस्क्रिप्शन, एनालाइज द प्रॉब्लम प्रोग्राम करके आप 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करोगे अपने वर्ड्स में। अब इसको मैंने हर को मैंने लिखा नहीं, क्योंकि फिर ये बहुत ही लंबा पेपर हो जाता, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है, तो इसलिए आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे 3-4 लाइन्स। फिर नेक्स्ट जो है वो डिजाइन द प्रोग्राम है, फिर नेक्स्ट इसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे 3-4 लाइन्स में। देन कोड द प्रोग्राम, फिर एक्सप्लेन कर देंगे 3-4 लाइन्स में। टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, फिर एक्सप्लेन कर देंगे 3-4 लाइन्स में। फॉर्मलाइज सॉल्यूशन, फिर एक्सप्लेन कर देंगे आप 3-4 लाइन्स में। फिर मेंटेन द प्रोग्राम, फिर एक्सप्लेन कर देंगे 3-4 लाइन्स में। ठीक है, 3 लाइन में भी कर देते हैं तो चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे डेटा वेयर हाउस के, तो हमने डेटा वेयर हाउस को एक्सप्लेन कर दिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए डेटा वेयर हाउस के, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स पहले चार्ट फॉर्म में बना दिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स करके लिख के उनको एक्सप्लेन कर दिया 3-4 लाइन से। फिर उसमें पूछ रहा था डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस को ना डिस्टिंग्विश करना था, तो क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आई गेस 4 या 5 मार्क्स का होगा, तो इसलिए अब जब ऑलरेडी इतना आंसर हमने कर दिया है तो इसका 1 या 2 पॉइंट्स लिखने थे आपको डिफरेंस में, 1 या 2 पॉइंट लिख दोगे डिफरेंस में इन दोनों के, तो भी इनफ है। ठीक है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और डिफरेंसेस जितने भी है ना, डिफरेंस वाले क्वेश्चन जितने भी आपके आते हैं, तो कोशिश किया करो कि टी फॉर्मेट में लिखो। टी मतलब जैसे मैंने अभी लिखा है कि बीच में लाइन ड्रॉ करके दोनों का आमने सामने। हॉरिजॉन्टल वे में अवॉइड किया करो, क्योंकि इतना अच्छा उसका लुक आता नहीं है प्रेजेंटेशन का। फिर आपका पूछ रहा था एसेंशियल फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम को 2-3 लाइन में डिफाइन कर दो, फिर एसेंशियल फंक्शंस बता दो कि रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो हेडिंग्स है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये आपको यही लिखने पड़ेंगे, मतलब तभी मार्क्स मिलेंगे। भले इसके जो अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है 3-4 लाइन, ये आप अपने वर्ड्स में लिखो, बुक वाली लैंग्वेज मत लिखना, क्योंकि अगर अभी आप बुक वाला पूरा बुक रिवाइज करने लग गए ना आज, तो आपसे हो ही नहीं पाएगी। और फिर यही होता है कि आप वर्ड बाय वर्ड जाते हो और आप सारे चैप्टर भी रिवाइज नहीं कर पाते और ना ही सारे पॉइंट्स रिवाइज कर पाते हो। उससे बेटर है अगर आपने अपने नोट्स बनाए तो अपने नोट्स से पढ़ो, नहीं तो जो मेरे नोट्स हैं उससे पढ़ो, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पॉइंट्स और कीवर्ड्स याद हो जाएं। उसके बाद लिखो आप अपने वर्ड्स में जो है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे आपको रिसोर्स मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए। इनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन करना है वो आपके खुद के वर्ड्स हो सकते हैं, होने ही चाहिए। आप इतना मॉड्यूल का लर्न करके नहीं लिख सकते। जैसे बच्चे क्या होता है, मॉड्यूल ही पढ़ते रहते हैं लास्ट दिन भी, तो यार 400 पेजेस का मॉड्यूल आपसे कैसे रिवाइज हो जाएगा एक दिन के अंदर? एक दिन भी नहीं होता, आधा दिन होता है। तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी करना पड़ता है कि लिखो वही जो इंस्टीट्यूट चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लिखो कि ऊपर ऊपर से तो हमने इंस्टीट्यूट का लिखा है, उसके अंदर हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद हमने एक छोटा सा चार्ट भी बना दिया। अब पता है क्या है, ये सब जो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? अब एक तरफ एक बच्चा है जिसने नॉर्मली पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है, मतलब नॉर्मली उसने आंसर्स लिखे हैं, और एक तरफ एक बच्चा है कि आप जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख के गए होंगे, तो आपने अच्छे से चार्ट्स बनाए होंगे, अच्छे से पेपर सजा सजा के लिखा होगा, और अच्छा भी लिखा होगा। सजाने का मतलब ये नहीं कि सजा के लिख दिया और कंटेंट आपका दमदार नहीं हो, कंटेंट भी आपका दमदार होना चाहिए। तो अगर आपकी पे देखिए दोनों चीज होती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर उस बच्चे को 50 मार्क मिलेंगे तो आपको 70 मिलेंगे, 65 मिलेंगे, आपकी इंस्टेंटली मार्क्स 10 या 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने उन चीजों पे ध्यान दिया जो एक एवरेज बच्चा नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्राइटेरिया विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ईआरपी। तो इसमें ईआरपी हमने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा, फिर क्राइटेरिया बता दिए कि कौन सा क्राइटेरिया चाहिए होता है ईआरपी सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बेसिक सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स आपको बताने थे, तो इसमें आपने एक्सप्लेन कर दिया पासवर्ड प्रोटेक्शन, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इन सब का आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एल्गोरिदम का वेरियस स्ट्रक्चर्स बताने थे आपको, वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स,
तो इसमें 3 होते हैं, सीक्वेंस, ब्रांचिंग और लूप। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया 3-3 लाइंस में, काफी है। फिर आपका था इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपको मेजर एक्टिविटीज बताने थे इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम पहले एक्सप्लेन कर दिया 3-4 लाइंस में, और आपने फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए एग्जाम में, मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनका पेपर छूट गया, पेपर छूट गया। पेपर पेपर छूटने जैसा आता नहीं। अगर पेपर छूटने जैसा आता है तो इसका ये मतलब है कि आपने शुरू से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। हाँ, थोड़ा पेपर लेंदी होता ही है, क्योंकि वो आप प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो, तो पेपर टफ होना या पेपर लेंदी होना ये सब नॉर्मल बातें हैं। बट आपकी राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए, और आपको 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चंस पूरे पूरे लिखने हैं, पूरे मतलब उसके पार्ट्स के सहित। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन सिर्फ पार्ट्स वाले क्वेश्चन, जैसे 2 हो गया या 3 हो गया, पूरे आपके अटेम्प्ट हो जाने चाहिए 1 घंटे में, तभी आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे 3 घंटे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ एसेट सेफगार्ड बाय ऑडिट टीम ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें भी हमने सारे हेडिंग्स लिख दिए, फिर इनको हर एक में 3-3 लाइन का हमें डिस्क्राइब कर देना है इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राइमरी फंक्शंस बताने थे सीपीयू के, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। देन आपको बेनिफिट्स बताने थे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के। ये दिसंबर 2020 का पेपर है, आप डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। मैंने ये इसका सिर्फ सजेस्टेड शेयर किया कि एक आंसर अगर मैं लिखती एग्जाम में तो मैं कैसा लिखती। तो ये बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स है, इसको एक्सप्लेन कर दिया हमने 3-3 लाइंस में, 4-4 लाइंस में। इसको एक्सप्लेन भी करना है कि मैंने जल्दी में बनाया है, तो इसलिए मैंने शुरू में 2 क्वेश्चन जो है इसीलिए पूरे पूरे किए, उसके बाद के मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं लिखा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता और मैं फिर ये वीडियो नहीं बना पाती। तो इसलिए ये आपको हेडिंग लिखने के बाद देखिए मैंने इसलिए रेड पेन से लिखा है जो ताकि आपका फोकस उसमें जाए। तो इसको आपको हर को एक्सप्लेन भी करना है 3-4 लाइंस में, इसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हर को आपको 3 लाइन में भी एक्सप्लेन कर दिया तो इनफ है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कंट्रोल्स ऑफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कंट्रोल्स ऑफ सिस्टम ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स। इसमें भी हेडिंग्स वाले पॉइंट्स थे, तो आपको हेडिंग्स लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करना था 3-3 लाइन में। फिर आपका था कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, इसमें क्या था पॉइंट्स वाला आंसर थे, तो पॉइंट्स आपको सारे इसमें एक्सप्लेन कर देने थे नीचे ऑफेंसेस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। तो डेटाबेस मॉडल्स हमने लिख दिए, ये फ्लैट मॉडल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल एक्सेट्रा। फिर हर को आपको एक्सप्लेन करना था 3 से 4 लाइंस में। फिर आपको क्वेश्चन है चैलेंजेस इन ई गवर्नेंस, तो जो हेडिंग्स थे वो आपने लिख दिए, फर्दर 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं। जब आपको कोई क्वेश्चन आया इस तरह का हेडिंग्स वाला ना, तो आपने सारे उसके हेडिंग्स एक साथ लिख लिए, मतलब फर्स्ट लिख दिया, फिर 4 लाइन छोड़ दी, 5 लाइन, फिर दूसरी हेडिंग लिख दिया, फिर 4 लाइन छोड़ दी, फिर ऐसे करके आपने सारे लिख लिए। फिर आप उसमें 3-3 लाइन्स का एक्सप्लेन करते रहे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ना एक्सप्लेन करते रह जाते हैं और सारे पॉइंट्स लिख नहीं पाते, सारे हेडिंग्स उनके पूरे नहीं हो पाते। तो मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स लिखें, और उसके बाद जल्दी जल्दी उसमें वो कर दें, उसका एक्सप्लेनेशन 3-3 लाइन में जो आपने छोड़ी है उसमें फिल कर दें। इट्स लाइक जैसे बेसिकली जब हम बचपन में करते थे ना कि कलरिंग करते थे, हेडिंग वो आउटलाइन बना ली, फिर उसके बाद अंदर रंग भरना तो आसान हो जाता था। वैसे ही है ये कि आपने जल्दी पहले हेडिंग्स लिख लिए सारे, 3-3 4-4 लाइन छोड़ के, 4-4 लाइन छोड़ के, फिर आपने एक क्वेश्चन लिखा, उसके हेडिंग सारे लिख लिए 4-4 लाइन छोड़ के, फिर उसी में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया 3-3 4-4 लाइन में। लेकिन आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तभी 70 मार्क्स 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर अटेम्प्ट ही 70 का करोगे तो फिर 40-50 आने में भी दिक्कत हो जाती है। चलो, चैलेंजेस इन ई गवर्नेंस आपने ऐसे ही किया, हर हेडिंग लिखा, फिर हर में एक्सप्लेन कर दिया 3-3 लाइन में। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने लिखा बी पार्ट, ट्रैक बॉल का क्वेश्चन था, इस पर नोट लिखना था, तो आपने 10-12 लाइंस पॉइंट्स में जितने में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कर दिया। फिर पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। देन आपका था ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो डिफरेंसेस है वो टी फॉर्मेट में लिखना, और बीच बीच में क्वेश्चंस में जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि फ्लो चार्ट या डायग्राम्स बना देना, उससे क्वेश्चन से प्रेजेंटेशन लुक अच्छा हो जाता है पेपर का।
और हमने मेजरली सारे टिप्स डिस्कस कर ही लिए हैं। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक ना नोट बना के और शॉर्ट फॉर्म में क्लिक करके फोटो वो और डाल दूंगी, ताकि उसमें आपको सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बोले हैं वो एक बार एक ही मिनट में रिवाइज हो जाएंगे, जो जो मैं बोलने की कोशिश करी है कि आपके सारे, आपको मार्जिन ड्रॉ करना है, आपको एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जगह करने हैं, हेडिंग्स में आपको 3-4 लाइन एक्सप्लेन करनी है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, 1 घंटे में आपका 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये मैं फर्दर इसका एक नोट बना के आपको दोबारा शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी एग्जाम्स तक आपके लिए, ताकि आपको हेल्प होती रहे। तो इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया है कि आपको कैसे एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है ITSA का, कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। नोट्स अलग मिलेगा, फाइल नोट्स का फाइल अलग है, और ये जो पेपर है ना, हाउ टू राइट एंड अटेम्प्ट पेपर आंसर शीट दिसंबर 2020 का, जिसमें मैंने अटेम्प्ट किया है, ये आपको अलग फाइल मिलेगा। ये वाला फाइल तो मैंने आज ही अपलोड किया है, और जो ये नोट्स हैं CS प्रोफेशनल ITSA, ये मैंने पहले कर दिए थे बहुत, तो ये आप फाइल्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। एंड yes, subscribe the channel and also hit the like button, and all the best for your exams.